हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं 30 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा एक बेटा है जो कॉलेज में पढ़ता है। मेरे पति बाहर नौकरी करते हैं, इसलिए वे सिर्फ साल में एक बार ही घर आते हैं। उनके घर आने के वह 2 हफ्ते मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होते हैं। लेकिन जब वह वापस चले जाते हैं, तो मेरे जीवन में फिर से वही उदासी और सूनापन छा जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर ये औरत अकेली है, तो इसने क्यों नहीं किसी से चक्कर चला लिया जो इसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करे। मगर मैंने ये कोशिश की थी, पर उसमें भी मैंने धोखा खाया दोस्तों। मैं मीनाक्षी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। बचपन से ही घर का माहौल काफी सख्त और बंदिशों भरा रहा है। मेरा दिल तो बहुत कुछ करने को करता था, लेकिन पापा और भाइयों के डर की वजह से मैं कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं कर पाई। इसकी एक और वजह ये भी थी कि मैं बचपन से ही गोलमटोल थी। हालांकि मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूँ, लेकिन मेरा कद थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी भारी लगती हूँ। कुछ दिन के बाद कॉलेज शुरू हुआ, लेकिन जब मैं बीए के फाइनल ईयर में थी, तभी घर वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी। पढ़ाई में तो मैं ठीक ठाक थी, इसलिए मैंने भी शादी से कोई खास इनकार नहीं किया। मुझे ये भी पता था कि मुझे कौन सा डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। बा करके भी तो रोटी पकानी है, कपड़े धोने हैं और बर्तन मांजने हैं। मेरी शादी हो गई। मुझको जो इंसान पति के रूप में मिला वो बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। शादी के बाद दूसरी रात को मुझे पता चला कि शादी क्या होती है। मेरे पति ने मेरे साथ वह सब कुछ किया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वह अनुभव काफी दर्दनाक था, लेकिन धीरे धीरे मैं उस दर्द को सहना सीख गई। उसके बाद तो ये सब रोज की ही बात हो गई। सारा दिन मैं अपने पति का इंतजार करती और जैसे ही रात होती, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरे पति भी मुझसे बेपनाह प्यार करते थे। धीरे धीरे इसी तरह हमारा समय बीतने लगा। लेकिन दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात आती है, खुशी के बाद गमी और मिलन के बाद जुदाई, ठीक उसी तरह हमारी इस खुशहाल जिंदगी में भी दुख और तकलीफों का ग्रहण लग गया है। शादी के 3 साल बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ। जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा, तभी मेरे पति की कंपनी ने उन्हें कहीं बाहर जाकर नौकरी करने का ऑफर दिया। ज्यादा पैसा और अच्छे जीवन की चाह में मेरे पति हम दोनों माँ और बेटे को छोड़कर विदेश चले गए। जाते समय उन्होंने हमें कहा था, अभी कुछ ही साल की तो बात है, बस समय यूं ही बीत जाएगा। मगर समय था कि जैसे बीतना ही भूल गया। मेरा जीवन तो जैसे किसी बंजर जमीन की तरह हो गया था। पति के जाने के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी। दिन तो कट जाते मगर रातें नहीं करती थी। रात भर जागकर मैं केवल अपने पति के बारे में ही सोचती रहती थी। उनकी बाइक के पीछे बैठकर बाजार घूमने जाना, उनके कंधे पर सिर रखकर सोना, उनसे छोटी छोटी फरमाइश करना, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, डोसा, पाव भाजी, साड़ी सूट और न जाने क्या क्या, वह सब कुछ जो एक पति अपनी पत्नी को देता है, वह सब मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका था। मैं सबके लिए तड़प रही थी। हमारा बेटा भी अब बड़ा हो चुका था। मैं उसके साथ बाजार तो जाती थी, मगर वह तो मेरा बेटा है। पति वाला हक तो मैं उस पर जता नहीं सकती थी। उन्हीं दिनों मेरे पति के एक मित्र मुझे बाजार में मिले। उन्होंने कुछ बातें करने के बाद मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उसके बाद एक दो और मुलाकातें हुई। बेशक वह शादीशुदा थे, बीवी बच्चे वाले थे, मगर पता नहीं क्यों मुझको वो बहुत ही अच्छे लगने लगे थे। उनको देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। और कुछ ही दिन बाद वह वक्त भी आया जब उन्होंने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं तो पहले ही प्यार की प्यासी थी। मैं क्या कहती, मैं न तो हाँ कह सकी न ही इनकार कर सकी। और धीरे धीरे मैं उस इंसान से प्यार करने लगी। उसके साथ बिताए हर पल में मुझे वह सुकून मिल रहा था जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। वह मेरे अकेलेपन को भरता, मेरी अधूरी इच्छाओं को समझता और मुझे महसूस कराता कि मैं भी किसी के लिए खास हूँ। उसकी मीठी मीठी बातें और जरा जरा सी बात पर मेरा फिक्र करना, मेरी छोटी छोटी जरूरत को पूरा करना और उसके साथ बिताए गए कुछ खूबसूरत पल
मेरी जिंदगी का सहारा बन गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं उसकी असलियत को समझने लगी। उसके प्यार के पीछे का सच बहुत कड़वा था। उसने सिर्फ मुझे मेरे अकेलेपन और भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया। वह मुझसे दूर होता गया और धीरे धीरे उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया। मैं समझ गई थी कि उसके लिए मैं सिर्फ एक मोहरा थी, जिसे उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। जिस प्यार की मैं प्यासी थी, वह भी मुझे धोखा दे गया। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी के सारे सपने एक एक करके बिखर गए हों। दिल में गहरे जख्म लिए मैं अकेली रह गई थी। अब मेरे उस भरोसे की भी मौत हो चुकी थी, जो मैंने किसी पर किया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मेरी दुनिया में अब कोई रंग ही नहीं बचा हो। जिंदगी का हर दिन एक बोझ सा लगने लगा था और मैं खुद को एक गहरे अंधकार में डूबती हुई महसूस कर रही थी। अब मैं पागलों की तरह घर में बैठी सारा दिन टीवी देखती रहती और कुछ न कुछ खाती रहती। भारी भरकम तो मैं पहले भी थी, मगर अब तो सब कहने लगे कि मीनाक्षी मोटी हो गई है। मगर मुझे लगता, अब मुझे किसने देखना है, तो मैं किसी की बात की कोई परवाह नहीं करती। मेरा बेटा भी अब कॉलेज जाने लगा था। उसकी नई नई जवानी आई थी, तो खुद को फिट और स्मार्ट दिखाने के लिए जिम जाने लगा। कुछ ही समय में उसकी बॉडी शेप में आने लगी और वह भी बढ़िया हैंडसम दिखने लगा। एक दिन वह मुझसे बोला, मम्मी, आप भी जिम ज्वाइन कर लो, सब आपको मोटी मोटी कहते हैं। आप भी सबको को फिट और स्लिम होकर दिखा दो। पहले तो मैंने मना कर दिया, मगर उसके काफी जोर देने पर मैंने वही जिम ज्वाइन किया जिसमें मेरा बेटा जाता था। आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।